हेलो स्टूडेंट्स। तो कल जैसे आप लोगों ने देखा कि कल हम लोगों ने स्क्वायर करना स्टार्ट किया था। तो आज हम स्क्वायर कहीं पॉइंट को कुछ और आगे बढ़ाएंगे और उस पॉइंट को हम लोग और आगे चलेंगे। कल हमने 2 डिजिट के स्क्वायर किए थे, आज 2 से बड़े डिजिट के स्क्वायर कैसे करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा हम लोग का चैनल, उस चैनल को प्लीज सब लोग देखिए और उसको पसंद आए तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज स्क्वायर को, 2 डिजिट से ऊपर के स्क्वायर को। तो आज हम लोग स्क्वायर चालू करते हैं जब 2 से बड़े नंबर के स्क्वायर्स होते हैं, बट वो जब कोई एक ही नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर कोई एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, चाहे वो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो उनका स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम शुरुआत करते हैं, मान लीजिए 1 1 1 1, कितनी बार भी लिखा हो इसका स्क्वायर करना। तो सबसे पहला काम, जब भी कभी अगर 1 लिखा होगा इसका स्क्वायर करना है, तो जितनी बार भी 1 लिखा है, कुछ चाहे 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, अगर आपको इसका स्क्वायर करना है तो देखिए जितनी बार 1 लिखा है उतनी बार गिनती लिख लीजिए। कितनी बार 1 लिखा है, 1 2 3 4 5, तो लिखिए 1 2 3 4 5 और फिर वापस 1 तक लौट आइए। फिर वापस 1 तक लौट आइए। बस ध्यान रखना है लास्ट वाला 5 जो है वापस नहीं लिखना है। 4 3 2 1, ये आपका आंसर हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, सबको मालूम है। तो एक कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 1 से लेके 2 तक लिखेंगे, फिर वापस 1 तक लौट आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 111 में इसका स्क्वायर करना है, तो एक कितनी बार है, 3 बार है। 1 2 3 2 1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि लास्ट वाली डिजिट जो 3 है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये बात हम लोग को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट आते हैं इसी पर, अगला स्क्वायर देखते हैं। मान लीजिए 1 के अलावा कोई और संख्या रिपीट हो रही हो, अगर 1 के अलावा कोई और संख्या रिपीट हो रही तो उनका स्क्वायर कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया मान लीजिए 2 2 2 2 2, इसका स्क्वायर मान लीजिए करना है। इसके हम आपको 2 तरीके बताते हैं। इसके हम आपको 2 तरीके बताते हैं। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका वही लगाइए जैसे हम लोगों ने 1 किया था। पहले सोचिए ये 2 है ही नहीं, ये 1 है। कुछ भी लिखा हो पहले आप सोचिए 1 लिखा हुआ है, एक वाला लॉजिक लगा दिए। अगर 1 लिखा होता हम लोग सीख क्या है, अगर 1 लिखा होता तो 1 2 3 4 होता और फिर वापस 1 तक लौट आते, 3 2 1। पहले कुछ भी लिखा हो आप लॉजिक 1 वाला लगा दीजिए और उसके बाद जो लिखा है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई। क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। देखिए हम 2 का डबल नहीं कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं। अगर यहाँ 3 लिखा हो तो 3 का स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले 1 वाला लॉजिक लगाइए और जो लिखा है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 12 के 2 कैरी 1, 4 चौको 16 17 के 7 कैरी 1, 4 3 12 13 3 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 1 4, ये आपका स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई एक बार आप देख लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं है कोई मानवीय भूल हो गई हो लिखने में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 12 2 कैरी 1, 4 चौक 16 17 7 कैरी 1, 4 3 12 13 3 कैरी 1, 8 और 1 9 4, बिल्कुल परफेक्ट है। तो बात समझ में आ गया होगा। कुछ भी लिखा हो पहले आप लॉजिक 1 वाला लगाइए और उसके बाद जो लिखा हो उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं 22 का स्क्वायर करना होता, ये 2 लिखा है तो पहले लॉजिक 1 वाला लगाएंगे। अगर 2 बार लिखा है तो अगर 1 2 बार लिखा होता तो 1 2 फिर 1 तक लिखते और फिर 2 के स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 484 उत्तर आ जाता। मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेके आपको सिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा है, इसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो पहले हम सोचते हैं कि लॉजिक अगर ये 3 ना लिखा होता, सिर्फ 1 लिखा होता तो इसका उत्तर कितना आता। तो इसका लिखा होता 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये आपका उत्तर होता। और इसमें मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 3 के स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 कैरी 1, 9 ते 27 28 के 8 कैरी 2, 9 चौको 36 2 38 के 8 कैरी 3, 9 पना 45 और 3 48 के 8 कैरी 4, 9 चौको 36 और 4 40 के 0 कैरी 4, 9 ते 27 4 31 के 1 कैरी 3, 9 दे 18 3 21 के 1 कैरी 2, 9 एकम 9 2 11, ये आपका उत्तर हो गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी सभी को ये। ठीक है, अब यहां से कैसे करना है क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कुछ बातें और जोड़ देते हैं, एक तरीका और बताते हैं और इसके साथ ही साथ इसमें बताते हैं कि जब कभी 3 6 या 9 रिपीट हो, पहले हम ये बता देते हैं। इसके बाद एक तरीका और बताते हैं, ये सबसे बड़ा मजा आएगा आपको समझ सीखने में। ये तरीका तो हम लगा ही सकते हैं, लेकिन जब कभी 3
6 या 9 रिपीट हो, 3 रिपीट हो या 6 रिपीट हो या 9 रिपीट हो, तो इसको हम और भी जल्दी कर सकते हैं। बिना ये किए सीधे हम ये आंसर लिख सकते हैं। तो उसको सीख लेते हैं कैसे करेंगे। जब कभी भी 3 रिपीट हो रहा हो या 6 रिपीट हो रहा हो या 9 रिपीट हो रहा है, तो हम कैसे और जल्दी स्क्वायर कर सकते हैं उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फिर से लिख दिया, 3 को लिख दिया, इसका स्क्वायर फिर से करना है। तो देखिए जो लिखा है उसका स्क्वायर करिए। 3 लिखा हुआ, 3 है, 3 रिपीट हो रहा, 3 का स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। और अभी हमने आपको कल ही बताया था, नेक्स्ट पीछे वाले वीडियो में आप देखिएगा, किसी के भी स्क्वायर को हमेशा डबल डिजिट में लिखते हैं, सिंगल डिजिट में कभी नहीं लिखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 को क्या लिखेंगे, 0, 9। जो भी 2 डिजिट आपको मिलेंगे उसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे लिख देंगे। 0 और 9, जो भी 2 अंक आएंगे उसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे लिख देंगे। अब देखिए दाहिनी और राइट हैंड जो डिजिट है उसमें से हमेशा एक कम करिए। 9 में एक कम कर दीजिए, 9 में कम करिए, कितना होगा, 8। वो 8 यहां पर उतार के लिखेंगे और इतनी बार लिखेंगे जितनी बार 3 लिखा है उससे एक कम बार। 3 कितनी बार लिखा है, 5 बार। तो 8 यहाँ कितनी बार आएगा, 4 बार। 8 कहां से आया, राइट हैंड पे जो एक नंबर था उसमें से कम किया, उसको यहाँ पर उतारेंगे, इतनी बार लिखेंगे जितनी बार 3 लिखा उससे कम बार। राइट हैंड में कम किया है तो लेफ्ट हैंड में एक जोड़ेंगे, राइट हैंड में एक कम और लेफ्ट हैंड में एक जोड़ेंगे। 0 में एक जोड़िए, 1, वो भी उतनी बार लिखेंगे जितनी बार 3 लिखा उससे एक कम बार। 3 कितनी बार है, 5 बार, तो 1 लिखेंगे 4 बार। ये देखिए आपका आंसर हो गया जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया था। बात समझ में आया। ये लॉजिक हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जब कभी भी 3, 6 या 9 रिपीट हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पहले 3 पर एक लॉजिक, 3 को एक बार और कर लेते हैं, फिर 6, 9 भी आपको सिखा देते हैं। मान लीजिए हम 3 लिख देते हैं 3 बार, इसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 0, 9। थोड़ी थोड़ी दूरी पे लिखेंगे, 9 में एक कम करेंगे, 8। 8 कितनी बार आएगा, 2 बार, क्योंकि 3 बार आया है। और 0 में एक जोड़ेंगे, 1। 1 भी आएगा 2 बार, क्योंकि 3 2 बार आया, एक कम बार लिखना है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया दोस्तों, बच्चों सभी बात क्लियर है सभी को। अब इसी में हम 1-2 एग्जाम्पल और लेके चेक करते हैं। ये लॉजिक आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जब 3 रिपीट हो रहा हो या 6 रिपीट हो रहा हो या 9 रिपीट हो रहा है, आप ये लॉजिक लगा सकते हैं। एक बार 6 और 9 को करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमको 6 को लिख देते हैं, 6 4 बार लिख देते, 5 बार और लिख देते, मान लीजिए 1 2 3 4 5, एक बार और लिख देते। मान लीजिए हमको इसका स्क्वायर करना है, तो हमने क्या बोला, वो जो पहला लॉजिक लगाया वो तो हम लगा ही सकते हैं। 3, 6, 9 में हम और भी जल्दी कर सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर करिए, कितना होगा, 36। जो भी 2 डिजिट आया हमने बोला उसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे लिखेंगे, लिख देते हैं। राइट हैंड वाले में कम करेंगे, 6 में कम करेंगे 5। 6 कितनी बार लिखा है, 3, 3 6 7 बार। 6 में कम करेंगे 5, और ये चूंकि 7 बार लिखा है तो 5 को लिखेंगे 6 बार। 1 2 3 4 5 6। इधर वाले में कम किया है तो इधर वाले में एक जोड़ देंगे, 3 में एक जोड़ेंगे, 4। 4 को भी कितनी बार लिखेंगे, 6 बार, क्योंकि ये 7 बार नंबर आया उससे एक कम बार लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये आपका आंसर हो गया। बात क्लियर हुआ सबको। अगर कोई डाउट हो एक बार वीडियो को फिर से पीछे जाइएगा और चेक करिएगा, बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है, यही लॉजिक आप 3 में लगा सकते हैं, यही 6 में और यही 9 में। एक बार 9 वाला भी देख लेते हैं। मान लीजिए हम 9 को 5 बार लिख देते हैं, हमें इसका स्क्वायर करना है। तो 9 का स्क्वायर करिए, कितना होगा, 81। 9 का स्क्वायर 81, तो 81 में जो 2 अंक है थोड़ी थोड़ी दूरी पे। राइट हैंड वाले में कम करेंगे, 1 में कम करेंगे 0, उतनी बार लिखेंगे जितनी बार 9 लिखा उससे कम बार। 0 कितनी बार आएगा, 4 बार। 1 2 3 4। इधर थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। 1 2 3 4। इधर वाले में कम किया, इधर वाले में एक जोड़ देंगे, 8 में एक जोड़ेंगे 9, और 9 भी कितने बार लिखेंगे, 4 बार, क्योंकि 9 5 बार है। 1 2 3 4। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। किसी भी डिजिट जो रिपीट हो रहा है उनका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका जो मैंने आपको बताया जनरली कि आप वैसे करेंगे, और अगर 3 6 9 रिपीट हो रहा है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका बता देते हैं। 2 वाला जैसे हमने आपको सिखाया था कि उनका स्क्वायर कैसे करते थे, एक तरीका 1 2 3 4 करके लिखा था। अब एक लॉजिक और सिखा देते हैं, उसको देख लीजिए। जैसे 2 2 2 2, इसका स्क्वायर हमको करना था। तो एक तरीका हमने सीखा था कि कुछ भी लिखा हो, अभी वीडियो को आप पीछे आके देखिएगा, आपको दिखाई पड़ेगा कि पहले 1 वाला लॉजिक लगा के उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। अब मान लीजिए वो नहीं करना हो, हमें क्या करना हो,
तो जो लिखा है उसका स्क्वायर करना है, इसी का स्क्वायर कर लीजिए। 2 लिखा है, 2 रिपीट हो रहा है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 2 लिखा कितनी बार है 5 बार, तो 4 की टेबल लिखेंगे 5 बार। 2 बातें फिर समझिए, क्या लिखा है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को कितनी बार लिखना, 4 की टेबल पढ़ना है कितनी बार 5 बार। 4 की टेबल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर करना है, और 5 बार क्यों पढ़ना है, क्योंकि 2 5 बार लिखा है। 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 5 की टेबल तक गए और फिर वापस 1 की टेबल तक लौट आइए, फिर वापस 1 की टेबल तक लौट आइए। 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, फिर लौट आई 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। बस अब ये जो आपने लिखा है सबको मर्ज कर दीजिए, सबको एक साथ ले आइए, आपका उत्तर हो गया। कैसे, ये 4 ध्यान से देखिएगा, ये 4 ऐसे उतार दीजिए, 8 ऐसे उतार दीजिए, 12 का 2 ये कैरी का आगे चला गया, 16 एक 17 ये कैरी का आगे चला गया, 20 एक 21 कैरी 2 आगे चला गया, 16 2 18 कैरी का आगे चला गया, 12 एक 13 कैरी 1 आगे चला गया, 8 और 1 9, बस में कुछ कैरी आया नहीं तो बस 4 ऐसे उतार दीजिए। ये आपका उत्तर हो गया। आप जरा पीछे से मैच करिएगा, यही आपने उत्तर थोड़ी देर पहले निकाला था। बात समझ में आया सबको? तो आज मैंने आपको जो बताया है वो रिपीटेड संख्याओं का स्क्वायर बताया। रिपीटेड संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं, खूब घर में प्रैक्टिस करिए, कई संख्याओं को लिखिए, चेक करिए, और उसके बाद इस पर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुझे मैसेज करिए, मुझे कॉल कर सकते हैं, या मुझे कमेंट में डालिए, मैं उसको जरूर अगले वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू।